हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल तरसीम सर्च ट्यूटोरियल। सो गाइज, आज से हम इस चैनल पर एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और ये एमसीक्यूज जो रहेंगे, स्पेशली जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम हैं, स्पेशली जो आने वाली पोस्ट हैं जेकेपी कांस्टेबल की, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस सीरीज़ में मैं आप सब लोगों को 2000 प्लस एमसीक्यूज करवाऊंगा और ये सारे उस टाइप के एमसीक्यूज होंगे जो हमें स्पेशली बेल्ट फोर्स के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिस टाइप के, जिसमें हमारे पास स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन रहेंगे। देन उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, इन सब चीज़ों के रिलेटेड जो रहेंगे वो एमसीक्यूज़ रहेंगे। ये मिक्स एमसीक्यूज़ रहेंगे और जो भी एस्पेरेंट्स जेकेपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उन सब लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं, जो भी आज हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप सब लोगों तक पहुंच पाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ में मैंने आप लोगों को पहले बता दिया 2000 प्लस एमसीक्यूज जो होंगे वो मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ जो है वो होने वाली है सभी हमारे जो स्पेशली जेकेपी की कांस्टेबल के एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए। तो चलिए, आज का जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज़ द थॉमस कप एसोसिएटेड। जो थॉमस कप होता है ये कौन से स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड होता है? पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास यही है। तो थॉमस कप जो है ये कौन से खेल के साथ रिलेटेड होता है? तो ये हमारा रहता है बैडमिंटन के साथ। तो राइट आंसर रहेगा बैडमिंटन। देन उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द ऑस्कर अवार्ड वर फर्स्ट प्रेजेंटेड इन। तो ऑस्कर अवार्ड जो था सबसे पहली बार कब प्रेजेंट किया गया था? सो गाइज, ऑस्कर अवार्ड जो था वो सबसे पहली बार कब प्रेजेंट किया गया था? 1929 में। 1929 हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी। देन उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ राबी क्राब। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी राबी क्राब है? तो राबी क्राब कौन सी होती है गाइज? जो विंटर क्रॉप जिसे हम कहते हैं, और खारिफ क्रॉप को समर क्रॉप कहते हैं। राबी क्रॉप जो होती है ये सारी की सारी वो फसलें होती है जो हम विंटर में उगाते हैं। गाइज, नीचे यहाँ पर ज्वार है, राइस है, कॉटन है, वीट है। तो इनमें से राइट आंसर क्या रहेगा? वीट। वीट इज द राइट आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की। इंडिया फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट ओन वाइल्ड लाइफ डीएनए एनालिसिस लेबोरेटरी हैज़ बीन इनागोरेटेड एट। भारत की पहली स्टेट गवर्नमेंट ओन वाइल्ड लाइफ डीएनए एनालिसिस लेबोरेटरी जो है वो कहाँ पर इनागोरेट की गई? गाइज, इसका जो राइट आंसर है डायरेक्टली हम देखेंगे देहरादून, हैदराबाद, नागपुर, कोची। तो इनमें से राइट आंसर रहेगा हमारा नागपुर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं, हु इज द बिगेस्ट शेयर होल्डर ऑफ यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का बिगेस्ट शेयर होल्डर कौन सा है? गाइज, ये ऐसे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उनमें जो बड़ा शेयर होल्डर रहता है वो अमेरिका रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देन उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्वेश्चन है, व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन द सार्स सीओवी सेकेंड वायरस। जो कौन सा सार्स सीओवी 2 वायरस जो था, इसमें कौन सा जेनेटिक मटेरियल जो था वो प्रेजेंट था? गाइज, इसका राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन सी अगेन, राइबो न्यूक्लिक एसिड। देन उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज अ शेड्यूल्ड लैंग्वेज एज पर द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के 8वें शेड्यूल में हमें लैंग्वेजेस के बारे में दिया गया है और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिए गए नीचे ऑप्शन में से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है एज पर द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गाइज, ऑप्शन है तमिल, इंग्लिश, चाइनीज या फिर राजस्थानी। तो इसका राइट आंसर हमारे पास जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास तमिल, ऑप्शन ए। देन उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाउ मैनी गोल्स आर लिस्टेड अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो SDGs जो हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, उसके अंडर कितने गोल्स जो हैं वो आते हैं? गाइज, उसमें अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल कितने हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? तो उसमें हमारे पास ओवरऑल 17 गोल्स हैं। राइट आंसर विल बी द 17। देन उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, who attended the Congress of Oppressed Nationalities at Brussels in 1927 on behalf of the Indian National Congress। कहते हैं कि किसने जो था कांग्रेस ऑफ ऑप्रेस्ड नेशनैलिटीज़ एट ब्रुजेल, ब्रुजेल में किसने कांग्रेस ऑफ ऑप्रेस्ड नेशनैलिटीज़ को ज्वाइन किया था या अटेंड किया था 1927 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे? तो गाइज, इसका राइट आंसर हमारा रहेगा जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं हमारे जेकेपी के एग्जाम जितने भी होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। सो भाई बात करते हैं यहाँ पर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर रहेगा जनेवा, वेना, ओस्लो या फिर नेरोबी। तो इसका राइट आंसर रहेगा नेरोबी। नेरोबी जो है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिल्स ऑफ अमरकंटक। ये ज्योग्राफी में से क्वेश्चन है गाइज, मैंने पहले बताया ये मिक्स सीरीज है। तो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू जो है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा जो है रिवर है जो अमरकंटक के हिल से जो होता है वो ओरिजिनेट होता है, तो बेटवा है, माही है, यमुना है या नर्मदा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा नर्मदा जो है कहाँ से ओरिजिनेट होता है, हिल्स ऑफ अमरकंटक से। देन उसके बाद हम बात करते हैं वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड सेक्रेटरीट लोकेटेड। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वियना में है, जिनेवा में है, न्यूयॉर्क में है या फिर वॉशिंगटन डीसी में है। सो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, हमारा न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं इन विच ईयर वाज द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंडेड। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हिस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चन है, कब बनी थी, 1662 में, 1660 में, 1664 में या 1668 में। सो इसका राइट आंसर रहेगा 1664। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द हिमाद्री माउंटेन रेंजेस। जो हिमाद्री माउंटेन रेंजेस है इनका दूसरा नाम क्या है। सो गाइज ग्रेटर हिमालय है, लेसर हिमालय है, पूर्वांचल हिमालयाज है या फिर आउटर हिमालय। सो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए ग्रेटर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज को ही हम हिमाद्री भी कहते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन फिर से हमारा जियोग्राफी में से है। देन उसके बाद हमारे पास साइंस का क्वेश्चन आ गया है व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर ट्यूबरक्लोसिस। जो टीबी है ट्यूबरक्लोसिस उसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरस है या फिर प्रोटोजोआ है। सो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास बैक्टीरिया। देन उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास है, हमारे पास हाइगम वेटलैंड रिजर्व इज लोकेटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें हमारे पास जम्मू कश्मीर के क्वेश्चंस भी हैं इस सीरीज में। जो हाइगम वेटलैंड रिजर्व जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू कश्मीर की। सो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा पुलवामा, शोपियान, अनंतनाग या बारामूला। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन डी दैट इज पुलवामा। देन उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की इन विच ईयर सिराजुद्दीन ऑफ विलेज ऑफ कहूता वाज नॉमिनेटेड एज राजा पुंछ। कहते हैं कि कौन से साल में सिराजुद्दीन ऑफ विलेज कहूता जो नॉमिनेट हुआ था राजा ऑफ पुंछ। तो सर गाइज इसका राइट आंसर जो रहेगा वो डायरेक्टली आप याद कर लो 1596। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं गोल्डन डिलीशियस इज अ वेराइटी ऑफ डैश फ्रूट विच इज कल्टिवेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। कहते हैं जो गोल्डन डिलीशियस है वो किसकी वैरायटी, कौन से फ्रूट की वैरायटी है जो जम्मू एंड कश्मीर में कल्टीवेट होता है। सो गाइस गोल्डन से आप लोग सीधा याद रखोगे, गोल्डन जो है जम्मू कश्मीर में फेमस रहता है किसकी वैरायटी, एप्पल की। सो राइट आंसर रहेगा डी। देन उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डैश मीन्स अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन इलेक्टोरल रोल्स कंप्राइज्ड विद इन द एरिया पंचायत एट द विलेज लेवल। कहते हैं भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किस चीज़ का मतलब ये होता है कि जिसमें हमारे पास वो लोग आते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं इलेक्टोरल रोल में एक, और वो सारे लोग जो होते हैं जो एक पंचायत के एरिया में आते हैं विलेज लेवल पर। सो गाइज जितने भी एक विलेज लेवल पर 18 या 18 साल की ऊपर के लोग आते हैं, जो इलेक्टोरल रोल में कौन लोग होते हैं, वो लोग जो 18 या 18 साल के ऊपर के लोग होते हैं और एक विलेज में जो पाए जाते हैं, ठीक है, वो मिलकर क्या बनाते हैं, हमारी ग्राम सभा बनाते हैं। तो इसके लिए इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ग्राम सभा रहेगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं स्पेशल एड्रेसेस बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर टू लेजिस्लेटिव असेंबली इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। कौन सा ऐसा जो है, कौन सी सेक्शन जो है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की जो डील करती है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा वो स्पेशल एड्रेस करेगा लेजिस्लेटिव असेंबली को J&K की। सो गाइज ये सेक्शन 21 में आता है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की। सो सी आंसर जो रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की डैश प्लेस इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज द वैली ऑफ मिल्क। कहते हैं कि
कौन सी ऐसी प्लेस है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जो जिसको हम वैली ऑफ मिल्क कहते हैं? गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आएगा दूध पथरी। क्या नाम रहेगा? दूध पथरी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर वॉज कॉल्ड द लैंड ऑफ किंग्स? जम्मू कश्मीर में कौन सी जगह को लैंड ऑफ किंग्स कहा जाता है? सो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा राजौरी। देन उसके बाद हम बात करते हैं हु अमंग इज द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स रिनाउंड ब्रिटिश theoretical physicist known for his contribution to the field of cosmology? इनमें से कौन सा ऐसा ब्रिटिश रिनाउंड theoretical physicist है जो मेनली मशहूर है किस बात के लिए? उन्होंने कॉस्मोलॉजी की फील्ड में बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन दी हुई है। सो गाइज इसमें से राइट आंसर रहेगा हमारे पास स्टेफन हॉकिंग। क्या नाम रहेगा? स्टेफन हॉकिंग। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर इज अ मेमोर रिटन बाय। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर ये एक मेमोर है, ये एक बुक है, ये किसने लिखी हुई है? बराक ओबामा ने। ये जो फॉर्मर यूएसए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। देन उसके बाद अब बात करते हैं विच इज़ द डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड? दुनिया की सबसे गहरी ट्रेंच कौन सी है? सो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज मैरिना ट्रेंच। देन उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज द विमल्डन ट्रॉफी एसोसिएटेड? नीचे दिए गए ऑप्शन में से विमल्डन ट्रॉफी जो है विमल्डन किसके रिलेटेड है? तो गाइज ये सब लोगों को याद ही होना चाहिए क्योंकि विमल्डन बहुत फेमस जो है ट्रॉफी है और ये टेनिस के साथ रिलेटेड है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की इन विच ईयर वाज महात्मा गांधी एसेसिनेटेड? कहते हैं कि महात्मा गांधी जो थे कौन से साल में एसेसिनेट हुए थे, कौन से साल उनको मार दिया गया था? तो 1948 में। देन उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं हम विच अमंग द फॉलोइंग लेक वॉज फाउंड बाय अ कोलिजन ऑफ एन एस्ट्रॉइड? कहते हैं कि कौन सी ऐसी जो है लेक है एस्ट्रॉइड की वजह से बनी हुई है? सो गाइज इसका राइट आंसर है कोलिजन हुआ था एस्ट्रॉइड के बीच में और उल्का पिंड जिसको कहते हैं उसकी वजह से जो बनी है, तो ये है हमारी लोनार लेक। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। देन नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है हु वॉज द मुगल रूलर एट द टाइम ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857? 1857 की जो रिवॉल्ट हुई थी उसके टाइम पर मुगलों का राजा कौन था भारत में? तो बहादुर शाह जफर सेकेंड। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं व्हाट इज द टर्म ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल? यूनाइटेड नेशन में जो सेक्रेटरी जनरल बनता है उसकी टर्म क्या रहती है? सो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास 5 ईयर। कितने साल के लिए रहती है? 5 साल के लिए। देन उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट कोविड-19 नासल वैक्सीन डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक? भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई पहली कोविड-19 की नासल जो वैक्सीन थी उसका नाम क्या था? BBV154। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हेन जनजाति गौरव दिवस ट्राइबल प्राइड डे जिसको हम कहते हैं बनाया जाता है, कब ये बनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप कवर्स द लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया? भारत में कौन सी मिट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है? सो गाइज ये बहुत इजी क्वेश्चन है और सबको पता होना चाहिए। एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है ऑलमोस्ट 40% इंडिया में एलुवियल सॉइल ही है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं एबल प्राइज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? एबल प्राइज जो है ये कौन सी फील्ड में दिया जाता है? सो गाइज इसका राइट आंसर आएगा मैथमेटिक्स की फील्ड में। ऑप्शन बी विल द राइट आंसर। देन उसके बाद नेक्स्ट हम एमसीक्यू की बात करते हैं इन 2012 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर बर्न एट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन? कहते हैं कि 2012 में सस्टेनेबल गोल्स के बारे में जो था फर्स्ट टाइम सस्टेनेबल गोल्स को लाया गया था और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जो हुई थी ये कहाँ पर हुई थी? तो 2012 में ये कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ये हुई थी रियो डी जेनेरियो में। ब्राज़ील की एक जगह है रियो डी जेनेरियो, तो वहाँ पर हुई थी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। देन उसके बाद हम बात करते हैं व्हेन वाज द एशियन डेवलपमेंट बैंक फाउंडेड? एशियन डेवलपमेंट बैंक जो था ये कब बना था? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1966। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं
वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सो गाइज ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आएगा न्यूयॉर्क। ऑप्शन वी विल बी द राइट आंसर। रास लीला इज अ पॉपुलर डांस फॉर्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कहते हैं रास लीला जो है ये पॉपुलर डांस फॉर्म है और ये कौन सी स्टेट की है? सो गाइज इसका राइट आंसर आएगा राइट आंसर ए, दैट इज उत्तर प्रदेश। देन उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आता है अमंग द फॉलोइंग विच इज़ अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नीचे दिए गए आंसर में से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है? सो गाइज आंसर डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज कैंसर। कैंसर इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। देन उसके बाद हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेसेस इन जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो कॉल्ड द मिडो ऑफ गोल्ड? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी ऐसी टूरिस्ट प्लेस है जो जम्मू कश्मीर है जिसे हम मिडो ऑफ गोल्ड कहते हैं? सो गाइज सोनमर्ग, गोल्ड सोना, सोन, सो ऐसे आप याद रख सकते हो सोनमर्ग। सो सोनमर्ग को हम क्या कहते हैं? मिडो ऑफ गोल्ड भी कहते हैं। देन उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल किंग नॉमिनेटेड सिराजुद्दीन ऑफ विलेज कहूता एज राजा ऑफ पुंछ? कहते हैं कि कौन से ऐसे मुगल किंग थे जिन्होंने नॉमिनेट किया था सिराजुद्दीन ऑफ विलेज कहूता को राजा ऑफ पुंछ? तो जहांगीर ने ये किया था। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं among the following person may nominated 2 members to the legislative assembly of Jammu and Kashmir to give representation to women? कहते हैं कि भारत जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन जो है 2 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है विमेन को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए? सो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास लेफ्टिनेंट गवर्नर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं घराना इज द वेटलैंड रिजर्व लोकेटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? घराना जो है ये एक वेटलैंड रिजर्व है और ये जम्मू कश्मीर में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज जम्मू। जम्मू में ये जो है लोकेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हालमैन इज अ वैरायटी ऑफ डैश फ्रूट ग्रोन इन द एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? कहते हैं हालमैन जो है ये भी एक फ्रूट की वैरायटी है। सो ये जम्मू एंड कश्मीर में जो है उगाई जाती है। तो ये कौन से फ्रूट की जो है वैरायटी है? सो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा एप्रिकॉट। देन उसके बाद हम बात करते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज द चीफ डिजाइनर ऑफ स्पेसएक्स? स्पेसएक्स का चीफ डिजाइनर कौन है? सो गाइज ये तो आप लोगों को पता ही है, ये वर्ल्ड रिचेस्ट मैन है इस समय करंट, जिनका नाम है एलन मास्क। अभी एक दिन पहले इनको शायद रिप्लेस किया हुआ जेफ बेजोस ने, लेकिन ये इन दिनों में यही जो है 1-2 दिन के बाद फिर से ये रिचेस्ट हो जाते हैं। तो स्पेसएक्स के जो हैं चीफ डिज़ाइनर कौन है? एलन मास्क। देन उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इन विच ईयर अ बोटानिकल गार्डन वाज सेटअप इन द मेमोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन जम्मू एंड कश्मीर? पहले प्राइम मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर के इंडिया के जो थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी याद में जो बोटानिकल गार्डन था कौन से साल में जम्मू एंड कश्मीर में बनाया गया था? तो 1969 में ये बनाया गया। उसके बाद नेक्स्ट हम एमसीक्यू की बात करते हैं। तो हु इज़ नोन एज द लोक नायक इन इंडिया? भारत में लोक नायक किसे कहते हैं? तो लोक नायक के नाम से कौन जाने जाते हैं? हमारे पास जयप्रकाश नारायणा जी। देन उसके बाद हम बात करते हैं डैश ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायत राज एक्ट 1989 डील विद द पावर एंड फंक्शन ऑफ हल्का पंचायत? कौन सा चैप्टर जो है नीचे दिए गया ऑप्शन में से वो डील करता है जम्मू एंड कश्मीर पंचायत राज एक्ट 1989 का हल्का फंक्शन ऑफ हल्का पंचायत के साथ? सो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा चैप्टर 3। देन उसके बाद हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट साल्ट वाटर लेक? कहते हैं दुनिया की सबसे हाईएस्ट साल्ट वाटर लेक कौन सी है? सो गाइज ये है पैंगोंग लेक। राइट आंसर विल बी द ऑप्शन सी। देन उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं व्हाट इज द टर्म ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल? यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल की टर्म कितने टाइम तक बनता है? सो गाइज ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया, इसकी जो है टर्म कितनी है? 5 ईयर है, ये रिपीट हो गया। देन उसके बाद हम बात करते हैं ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, हु वाज द मुगल रूलर एट द टाइम ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857? तो कौन थे गाइज? ये हमारे पास थे 1857 की रिवॉल्ट के टाइम पर कौन थे हमारे पास? बहादुर शाह जफ़र सेकंड थे। देन उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ये वाला हमारे पास 2012 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो थे ये कौन सी जगह पर मीटिंग हुई थी जहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो थे ये लाए गए थे सबसे पहले? तो ये हुए थे रियो डी जनेरियो में
ब्राज़ील में एक जगह है, तो वहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो उसी में ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हैं सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की गई थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन वाज द एशियन डेवलपमेंट बैंक फाउंडेड, ADB जिसको हम कहते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो था ये कब बना था? सो गाइज इसका राइट आंसर है 1966, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं, इन विच ईयर वाज महात्मा गांधी असैसिनेटेड, तो महात्मा गांधी जी को कब मारा गया था? 1948 में। देन उसके बाद हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ यूनियन टेरेटरी ऑफ लक्षद्वीप, लक्षद्वीप यूनियन टेरेटरी की कैपिटल कौन सी है गाइस? तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, दैट इज कावारती आइसलैंड। देन उसके बाद हम बात करते हैं, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फाउंडिंग ट्रीटी वाज साइंड इन, कहते हैं ये जो नेटो नेटो के फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक फाउंडिंग ट्रीटी थी और ये कब हुई थी, ये कहाँ पर जो थी इसको साइन किया गया था? इसको किया गया था वॉशिंगटन में। कहाँ किया गया था गाइज? ये एक मिलिट्री अलायंस था जो स्पेशली किसने किया था? अमेरिका ने किया था, और अमेरिका ने कहा था कि जो भी कंट्री हमारे साथ मिलिट्री अलायंस में आएगी और बाद में अगर उनके ऊपर कभी कोई आपत्ति आती है या कोई अटैक करता है, तो हम ये मानेंगे कि सारे का सारे वो अटैक जो होगा वो सभी उन देशों के ऊपर होगा जो नाटो में आते हैं। सो ये कोल्ड वार जब चल रही थी तो ये उस टाइम की बात है। सो गाइज कोल्ड वार हुई थी USSR एंड USA के बीच में। सो ये कहाँ पर हुई थी, इसकी जो ट्रीटी हुई थी ये नाटो की, तो ये हुई थी वॉशिंगटन में। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियाज कोविड-19 कंटैक्ट ट्रेसिंग syndromic mapping and self-assessment digital service platform developed by the National इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने कोविड मतलब खुद को बंदा खुद ही वो कर सकता था कोविड के दौरान की चेक कर सकता था और कि क्या क्या सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली या सिम्टम के बेस पर ही कि क्या वो कोविड ग्रसित है या नहीं। तो उसके लिए नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने एक ऐप डेवलप की थी, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था आरोग्य सेतु, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांसेस एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान स्टेट के साथ कौन सा फोक डांस जो है ये एसोसिएटेड है? सो गाइड यहाँ पर नीचे दिया गया है जो ऑप्शन बी है जिसमें हमारे पास आएगा कालबेलिया, ये जो है फोक डांस है कौन सी स्टेट का? राजस्थान का। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र इन असम, असम स्टेट में पाई जाने वाली लार्जेस्ट साउथ बैंक ट्रिटी जो है ब्रह्मपुत्र रिवर की वो कौन सी है? तो उसका राइट आंसर हमारे पास है कोपिला रिवर। कौन सा राइट आंसर है हमारे पास? कोपिला रिवर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं, करुपुर कलमकारी पेंटिंग एंड Kalakurchi wood carving have recently received the geographical indication GI tags belong to which state? सो ये दो जो पेंटिंग्स हैं, एक आ गई करुपुर कलमकारी पेंटिंग और साथ में एक आगे कालाकुर्ची वुड कार्विंग, इन दोनों को GI टैग मिला है और ये कौन सी स्टेट के साथ रिलेट करते हैं? सो ये रिलेट करते हैं तमिलनाडु के साथ। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा हमारा, हु फाउंडेड द रामकृष्णा मिशन इन 1897, रामकृष्णा मिशन जो है ये किसने बनाया था, फाउंड किया था 1897 में? सो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा स्वामी विवेकानंद जी। सो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं, हु वाज द फर्स्ट इंडियन रेसिपेंट ऑफ द रमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर कम्युनिटी लीडरशिप इन 1958? रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है कम्युनिटी लीडरशिप के लिए 1958 में किसको दिया गया था? सो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस फाउंडेड, कौन से साल में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस जो थी वो बनी थी? सो इसका राइट आंसर रहेगा सीधा आपने याद रखना 1927 में। देन उसके बाद हम बात करते हैं, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिजीज दैट गेट्स ट्रांसमिटेड थ्रू कंटैक्ट विद सॉइल,
नीचे दिए गए ऑप्शन में से ऐसी कौन सी डिजीज है जो सॉइल के कांटेक्ट में आने से हमें हो जाती है? सो उसका राइट आंसर है हमारे पास होकवॉर्म। देन उसके बाद हम बात करते हैं हु हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड स्टेट इमरजेंसी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020। ये 2020 का क्वेश्चन है तो ये हमने नहीं करना है गाइस। देन उसके बाद हम बात करते हैं वैसे आप याद रख सकते हो ऐसे कि भाई ये जो स्टेट इमरजेंसी एफिशिएंसी इंडेक्स होता है ये कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर रिलीज करती है। देन उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है एफएओ का ये कहाँ पर है? तो रोम में है गाइस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हेल्ड इन जिनेवा? जिनेवा में पहली वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो थी ये कब जो थी वर्ल्ड फर्स्ट हेल्थ असेंबली हेल्ड जो हुई थी जिनेवा में कब हुई थी? तो ये हुई थी 1948 में। फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी जिनेवा में, ये कब हुई थी? 1948 में। सो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो द प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इज मॉनिटर्ड बाय नीति आयोग यूजिंग विच इंडेक्स? कहते हैं कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो प्रोग्रेस है इंडिया में कौन जो है वो मॉनिटर करता है? नीति आयोग। सो कौन से इंडेक्स की मदद से वो है नीति आयोग जो है इसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करता है? तो सो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा SDG इंडिया इंडेक्स। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया ड्यूरिंग द खारिफ सीजन? कहते हैं नीचे दिएगी जो क्रॉप्स दी हुई हैं हमें अलग अलग ग्रुप्स दिए हुए हैं 4 ऑप्शन में, इनमें से कौन सी ऐसी क्रॉप्स वाला ग्रुप है जो खारिफ सीजन में ग्रोन किया जाता है? तो उसमें हमारे पास आ गया ऑप्शन बी, जिसमें हमारे पास आ गया सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। ये जो होगा ये कॉम्बिनेशन जो रहेगा राइट आंसर रहेगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हु अपॉइंटेड मियां हत्तू एज गवर्नर ऑफ राजौरी? मियां हत्तू को गवर्नर ऑफ राजौरी किसने अपॉइंट किया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा गाइस महाराजा गुलाब सिंह जी ने। राइट आंसर विल बी द बी ऑप्शन। देन उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास विच चैप्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायत राज एक्ट 1989 डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल? कौन सा चैप्टर जो जम्मू एंड कश्मीर पंचायत राज एक्ट 1989 का है जो डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के साथ? सो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा चैप्टर 4। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के साथ कौन सा चैप्टर जो है जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1989 का डील करता है? तो चैप्टर 4। देन उसके बाद हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग द शंकर वर्मन रेजिम? शंकर वर्मन रेजिम के दौरान कैपिटल ऑफ कश्मीर जो थी वो कौन सी थी? सो गाइज उसका राइट आंसर रहेगा परिहसपुरा। परिहसपुरा वाज द कैपिटल ऑफ द कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ द रेजिम ऑफ द शंकर वर्मन। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी इज प्रोफेशनल बॉक्सर एंड ऑल्सो वोन अ गोल्ड मेडल एट द 1960 रोम ओलंपिक्स? नीचे दिए गए ऑप्शन में से ऐसी कौन सी फेमस पर्सनैलिटी है जो प्रोफेशनल बॉक्सर्स रहे हैं और उन्होंने गोल्ड भी जीता था 1960s के रोम ओलंपिक्स में? सो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। बहुत जानी माने बॉक्सर हैं ये जिनका नाम है मोहम्मद अली। देन उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की सर अर्नेस्ट हेनरी स्केल्टन इज फेमस नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? कहते हैं कि जो सर अर्नेस्ट हेनरी है ये किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस रहे हुए हैं या हैं? तो ये रहे हैं अंटार्कटिक एक्सप्लोरेशन के लिए, इन्होंने अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर किया था। सो देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी of Jammu and Kashmir should communicate all the decision of the Council of Ministers relating to the administration of the affairs of the Union Territory and proposal for legislation to dash। कहता है जो चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का रहेगा वो सारी की सारी चीज़ें जो रहेंगी या डिसीजन जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेंगे स्टेट यूटी के लेवल पर उनकी जो जानकारी होगी वो किसको देगा और किसके साथ ये डिस्कस करेगा? सो आपको पता है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है जो पौंडीचेरी मॉडल के अकॉर्डिंग बनी हुई है जिसमें हमारे पास स्टेट लेजिस्लेचर भी रहे हमारा यूनियन टेरिटरी का लेजिस्लेचर भी रहेगा और जो चीफ मिनिस्टर होगा वो उसके काउंसिल के जितने भी डिसीजन जो भी बात होगी उसको डिस्कस करेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा
विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम हरमुख माउंट एंड द ट्रू हेड वाटर्स इमर्ज नियर जोजिला एंड अमरनाथ पीक। तो इसका राइट आंसर रहेगा नाला सिंध। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इन विच ईयर सांबा रीजन केम अंडर द सुप्रीमेसी ऑफ जम्मू ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हरिदेव। कहते हैं कि कौन से साल में जो सांबा रीजन है वो जो है किसकी सुप्रीमेसी के अंडर आया था? ये आया था हमारे हरिदेव के अंदर। सो कौन से साल में जो था सांबा रीजन जो था वो अंडर द सुप्रीमेसी ऑफ जम्मू आया था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द राजा हरिदेव। तो सो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा 1816। देन उसके बाद हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है? सो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देन उसके बाद हम बात करते हैं हाउ इज सैफ्रॉन अ कैश क्रॉप लोकली कॉल्ड इन कश्मीरी लैंग्वेज। कहते हैं सैफ्रॉन जो है कश्मीरी लैंग्वेज में सैफ्रॉन को क्या कहते हैं? कोंग, कोंग या फिर कोंग। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं गाइज हाउ मेनी मेंबर स्टेट्स आर देयर इन द यूनाइटेड नेशंस एट प्रेजेंट। यूनाइटेड नेशन में इस समय मेंबर स्टेट्स कितनी हैं? सो इसका राइट आंसर रहेगा 193। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप इज आल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल जो होती है उसको और हम क्या कहते हैं? सो गाइज उसको हम रेगोर सॉइल भी कहते हैं। जो ब्लैक सॉइल होती है उसको हम रेगोर सॉइल, कॉटन सॉइल वगैरह वगैरह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB बिगिन ऑपरेशन इन द ईयर। कहते हैं जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है इन्होंने अपना काम जो था या फिर ये बैंक, इस बैंक ने काम करना कब शुरू किया था? सो इसका राइट आंसर रहेगा इन 2016 जनवरी। नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अमंग द फॉलोइंग विच इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज। नीचे देखिए ऑप्शन में से कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज है? सो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा एबोला। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद हमारे पास आ गया ये कोविड वैक्सीन के रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये रख लेना याद इसको भी। विच इज़ द फर्स्ट कोविड वैक्सीन डिक्लेयर्ड बाय इंडियाज ड्रग रेगुलेटर फॉर इनकोलेशन ऑफ दोज एज्ड 12 ईयर्स एंड अबव। 12 साल या 12 साल के ऊपर की उम्र के लोग इनमें से नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी ऐसी कोविड वैक्सीन थी जो क्लियर की गई थी या की थी इंडियाज़ ड्रग रेगुलेटर्स के द्वारा? सो ये थी ज़ाइकोव डी। देन उसके बाद हम बात करते हैं बुद्धा चरित्रा वॉज अ बुक रिटन बाय अश्वघोषा। बुद्धा चरित्रा ये जो किताब थी ये अश्वघोषा ने लिखी थी। कब लिखी थी और कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी? इसकी लैंग्वेज पूछी हुई है। सो इसका राइट आंसर रहेगा गाइज, इसका राइट आंसर रहेगा संस्कृत। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन हैबिटेट लोकेटेड। कहते हैं यूनाइटेड नेशन हैबिटेट का जो हेडक्वार्टर ये कहाँ पर है? तो सो गाइज ये है निर्भोई में। निर्भोई में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का भी जो है हेडक्वार्टर है। तो ईवीएस के इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो हेडक्वार्टर कोई भी एग्जाम में पूछे तो वो कहाँ रहेगा? निर्भोई में रहेगा। देन द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर कनेक्ट्स द मेडिटेरियन सी विद विच ओशन। दो स्टेट ऑफ गिब्राल्टर या जिब्राल्टर भी इसको बोलते हैं, वो कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी को विद विच ओशन। किसके और कौन से ओशन के साथ मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है स्टेट ऑफ गिब्राल्टर? तो ये करता है गाइस अटलांटिक ओशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ क्लियर्ड केसरे हिंद एज स्टेट बटरफ्लाई। कौन सी स्टेट ने डिक्लेयर किया है केसरे हिंद को स्टेट बटरफ्लाई? सो गाइज ये स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में कौन सी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है? सो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा लोकटक लेक। देन उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास प्रिट्जकर प्राइज़ जो है एक इंटरनेशनल अवार्ड है, ये हर साल दिया जाता है। ये कौन सी फील्ड में दिया जाता है? सो गाइज इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा ये दिया जाता है आर्किटेक्ट की फील्ड में। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं ये फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की गोल जो थी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में की गई थी पहली बार, लेकिन कौन से साल में की गई थी? तो 2012 में की गई थी। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास इन विच ईयर वॉज द
क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड बाय द नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट कब कब लॉन्च की थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो हमारे पास जो पुलिस लेवल के पेपर होते हैं उसमें पूछे जाते हैं, डायरेक्ट डेट्स पूछी जाती हैं। सो ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुई थी वो 1942 में हुई थी। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का भी याद रखना 1930 में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का 1920 में याद रखना, गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह, स्वदेशी मूवमेंट 1905 याद रखना। सो इस टाइप की मूवमेंट्स के जो डायरेक्टली डेट्स हैं ये याद रखनी है। जलियांवाला बाग मैसकर 1919, साइमन कमीशन 1928 हो गया। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं रॉलेट एक्ट 1919, ये डेट्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं हमें पुलिस लेवल के क्वेश्चन पेपर्स में देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशिएटिव ऑफ द बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। कहते हैं नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा इनिशिएटिव है जो बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया ने लिया है, बीसीसीआई ने लिया है। सो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा पोली उमरीगर अवार्ड। ये जो है ये एक इनिशिएटिव है जो बीसीसीआई ने लिया हुआ है। देन उसके बाद हम बात करते हैं इन विच लैंग्वेज वाज द न्यूज़पेपर केसरी पब्लिश्ड बाय बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने जो केसरी न्यूज़पेपर को पब्लिश किया था जो कौन सी लैंग्वेज में किया था ये, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ मराठी। देन उसके बाद हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वर कनेक्टेड ऑन द रिवर तवी। कहते कंस्ट्रक्टेड, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है जो तवी रिवर पर कंस्ट्रक्ट किया गया है। सो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा चनैनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। देन उसके बाद हम बात करते हैं विदाउट प्रिजडाइजेस टू सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 14 ऑफ द J&K Reorganization Act 2019, the number of seats in the Legislative Assembly of the Union Territory of Jammu and Kashmir shall be increased from 107 to, कहते हैं कि सीट्स की बात की गई है यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। सो कहते हैं कि ऐसे तो जब हमारे पास रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया तो उसमें तो 107 सीट्स दी गई, लेकिन जब डिलिमिटेशन के बाद ये सीट्स कितनी हो जाएंगी। सो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा 114। देन उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है डैश फॉर्ट ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ तवी रिवर तवी वाज ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड बाय राजा बहुलोचन ओवर 3000 ईयर एगो। नीचे दिए गए ऑप्शन में से रिवर तवी के लेफ्ट बैंक पर एक ऐसा फोर्ट है और वो राजा बहुलोचन ने बनाया था 3000 साल पहले। सो वो है कौन सा फोर्ट है गाइस, ये फेमस फोर्ट दैट इज बहु फोर्ट। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं हु इज़ द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट की हिस्ट्री में पहला अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट कौन था। सो गाइज ये थे बराक ओबामा, द फेमस बराक ओबामा। बहुत अच्छा कार्यकाल रहा था इनका अमेरिका के प्रेसिडेंट जब ये रहे थे। देन उसके बाद हम बात करते हैं हु वॉज द बिल्डर ऑफ द मार्टन सन टेम्पल एंड द फाउंडर ऑफ कश्मीर वैलीज कैनाल इरिगेशन सिस्टम। कहते हैं इनमें से कौन सा वो इंसान है नीचे दिए गए ऑप्शन में से जिन्होंने मार्टन सन टेम्पल को बनाया था और साथ साथ में कश्मीर वैलीज कैनाल इरिगेशन सिस्टम का भी फाउंडर था। सो गाइज इसका राइट आंसर है ललित आदित्य मुक्तापीड़ा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं बालटाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑल्सो नोन एज बालटाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम कौन से दूसरे नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा दूसरा, और इस बालटाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम और किस नाम से जानते हैं, दैट इज थजवाज वाइल्ड लाइफ या थजवाज के नाम से भी जानते हैं, थजवाज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से। देन उसके बाद हम बात करते हैं विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इंटाइटल एज म्यूनसिपैलिटीज़। कौन सा पार्ट जो है वो म्यूनसिपैलिटीज़ के साथ डील करता है। सो गाइज हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है पार्ट 9A विल बी द करेक्ट आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं इन विच ईयर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दांदीदार फोर्ट इन राजौरी वाज कंप्लीटेड। कहते हैं कि दांदीदार फोर्ट की कंस्ट्रक्शन जो हुई थी राजौरी में ये कब कंप्लीट हुई थी। सो गाइज 1855 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है पेपर में कि जो दांदीदार फोर्ट है ये कहाँ पर है जम्मू कश्मीर में, तो ये राजौरी में, और इसकी कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई थी 1855 में। देन उसके बाद हम बात करते हैं जैकमा इज़ द को फाउंडर ऑफ। जैकमा जो है ये किसके को फाउंडर है। सो गाइज इसका राइट आंसर आएगा अलीबाबा ग्रुप के। अलीबाबा ग्रुप इज़ एक ऑनलाइन इनका जो प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू ये चीज़ों को क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, ऑनलाइन डिलीवर करते हैं, बेचते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं
विच ऑफ द फॉलोइंग हाईवे कनेक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा हाईवे जो जम्मू और कश्मीर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है? सो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा नेशनल हाईवे 44। नेशनल हाईवे 44 जो है ये कनेक्ट करता है जम्मू को कश्मीर के साथ। देन उसके बाद हम बात करते हैं एबल प्राइज़ जो है एस्टैब्लिश बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट। एबल प्राइज़ जो है ये कौन सी गवर्नमेंट ने जो है जो हमें आर्किटेक्ट में दिया जाता है, तो ये कौन सी गवर्नमेंट ने जो है वो स्टार्ट किया था? सो गाइस इसका राइट आंसर है नॉर्वेनियन गवर्नमेंट। देन उसके बाद हम बात करते हैं हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति के दौरान गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो इनका राइट आंसर रहेगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं विच इज़ द रिकमेंडेड साइट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोरोना वायरस डिजीज़। कोरोना वायरस डिजीज़ वैकेंसीज। सो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा डेल्टॉइड मसल। देन उसके बाद हम बात करते हैं हुज बर्थडे वाज डिक्लेयर्ड एज ट्राइबल प्राइड डे। किसके बर्थडे को हम ट्राइबल प्राइड डे के नाम पर भी क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा बिरसा मुंडा जी। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिप्लेस्ड बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर रिप्लेस्ड बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ने किसको रिप्लेस किया था? तो मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ने रिप्लेस किया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। देन उसके बाद हम बात करते हैं फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन डू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होती हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? सो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज मेडिटेरियन रीजन। देन उसके बाद हम बात करते हैं व्हेन एंड वेयर डिड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिगिन। 1857 की जो क्रांति थी कब और कहाँ से शुरू हुई? 10 मई को ये शुरू हुई थी और मेरठ जो है यूपी का डिस्ट्रिक्ट वहाँ से इसको ये रिवॉल्ट जो थी शुरू हुई थी। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका। नीचे दिए गए ऑप्शन में से अफ्रीका की हाईएस्ट पीक कौन सी है? सो गाइज इसका राइट आंसर है माउंट किलिमंजारो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं विच कंट्री इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। AAIB में लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन है? कौन सा देश जो है शेयर होल्डर? तो एशिया में गाइस चाइना जो है वो लार्जेस्ट ही रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। देन उसके बाद हम बात करते हैं विच कम्युनिकेबल डिजीज अमंग दीज इज काज्ड बाय बैक्टीरिया। नीचे देखिए ऑप्शन में से ऐसी कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज है जो बैक्टीरिया की वजह से काज होती है? सो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा कोलोरिया, दैट इज द ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं डैश इज द सिक्किमीजा न्यू ईयर विच मार्क द एंड ऑफ द हार्वेस्ट सीजन। कहते हैं कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो जिसको हम कहते हैं सिक्किमीजी न्यू ईयर, जिस जब वो शुरू होता है तो उससे हार्वेस्ट सीजन का जो होता है वो एंड हो जाता है। तो उसका राइट आंसर रहेगा लोसोंग। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नेक्स्ट हमारे पास MCQ, तो इसका राइट आंसर रहेगा रोम। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज द वॉकर कप एसोसिएटेड। वॉकर कप जो ये किसके रिलेटेड है? तो गाइज वॉकर को आप ऐसे भी हिंट कर सकते हो कि वॉक इसमें करनी पड़ती है, गोल्फ में हमें चलना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह। सो अपना पूरा सिस्टम उठाकर, तो इसका राइट आंसर रहेगा गोल्फ। देन उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो होता है उसको अपॉइंट करती है जनरल असेंबली पर, किसकी रिकमेंडेशन पर? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। देन उसके बाद हम बात करते हैं विच अमंग द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी ऐसी लेक है जो भारत की स्टेट मध्य प्रदेश में लोकेटेड है? सो इसका राइट आंसर है अपर लेक। देन उसके बाद हम बात करते हैं अमंग द फॉलोइंग पर्सन रोड द फेमस बुक नेम्ड वार एंड पीस। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से ऐसे इंसान हैं जिन्होंने वार एंड पीस किताब लिखी है? तो इसका राइट आंसर है लियो टॉल्स्टाय ने ये जो है ये बुक लिखी हुई
हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है, द टॉम ऑफ ज़ियारत बाबा हैदर ऋषि इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो ज़ियारत बाबा हैदर ऋषि की जो टॉम है ज़ियारत बाबा हैदर ऋषि की, ये जम्मू कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? सो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज अनंतनाग। देन चनैनी नासरी टनल इज आल्सो नोन एज, चनैनी नासरी टनल को और हम कौन से नाम से जानते हैं? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन उसके बाद हम बात करते हैं, मियां हत्तू गवर्न रजौरी फ्रॉम 1846 टू डैश AD। मियां हत्तू ने रजौरी को गवर्न किया था, ठीक है, 1846 से लेकर कब तक? 1856 तक। तो 10 साल तक का टेन्योर इनका रहा था। देन उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट, डैश इज द जोलॉजिकल नेम ऑफ रेड फॉक्स फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। रेड फॉक्स जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है और उसका जोलॉजिकल नेम क्या है? तो उसका जोलॉजिकल नेम है गाइज वल्पस वल्पस। देन उसके बाद हम बात करते हैं, दैट इज ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, आफ्टर पासिंग थ्रू श्रीनगर द रिवर झेलम फ्लो इन टू विच ऑफ द फॉलोइंग लेक। कहते हैं कि श्रीनगर से पास होकर जो हमारा रिवर झेलम है, ये कौन सी लेक में जो है फ्लो करता है? दैट इज वुलर लेक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर किसे कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। दैट ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं, चैप्टर 5 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 डील्स विद। चैप्टर 5 जो है पंचायती राज एक्ट 1989 जो जम्मू कश्मीर का है, वो किसके साथ डील करता है? सो ऑप्शन बी सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज कंडक्ट ऑफ बिजनेस के साथ। देन उसके बाद हम बात करते हैं, एम्परर जहांगीर विश टू बी बरीड एट डैश इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एम्परर जो जहांगीर थे, उनकी ये तमन्ना थी कि वो कहाँ पर बरीड किए जाएं, दफनाया जाए उनको? सो वेरीनाग में। कहाँ पर? वेरीनाग में। देन अकॉर्डिंग टू द JNK Reorganization Act 2019 द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मस्ट एक्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एडवाइजरी कमेटी विद इन डेज। कहते हैं कि जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है, जो लेफ्टिनेंट, उसमें जो लिखा गया है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा वो एक्ट करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मस्ट एक्ट ऑन द रिकमेंड, उनको एक्ट करना पड़ेगा जो एडवाइजरी कमेटी होगा उनकी रिकमेंडेशन पर, कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के अंदर। राइट आंसर विल बी द बी। देन प्रिट्जकर प्राइज इंटरनेशनल अवार्ड गिवन एनुअली टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ लिविंग। कहते हैं कि जो प्रिट्जकर प्राइज़ है, ये कौन सी फील्ड में दिया जाता है? दैट इज़ आर्किटेक्ट में। देन उसके बाद हम बात करते हैं, हाउ मेनी मेंबर स्टेट्स आर देयर इन द यूनाइटेड नेशन एट प्रेजेंट। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। सो कितनी स्टेट हैं, कितने मेंबर स्टेट्स हैं? तो गाइस 193। उसके बाद आ गया, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन हैबिटेट। तो यूनाइटेड नेशन हैबिटेट का ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका राइट आंसर है नैरोबी। देन उसके बाद हम बात करते हैं, बुद्ध चरित्रा बुक जो है ये कौन सी लैंग्वेज में? तो ये संस्कृत में, ये भी फिर से रिपीट हुआ है। देन उसके बाद एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। ये इसने काम कब करना शुरू किया था? 2016 में। देन उसके बाद हम बात करते हैं गाइज, यहाँ तक आज की वीडियो में हम यहीं तक रोकेंगे गाइज। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उस वीडियो में हम जो है यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। और मैंने आप सब लोगों को कहा है कि मैं आप लोगों को 2000+ MCQs करवाऊंगा। सो ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। जिन बच्चों ने प्रिपरेशन ऑलरेडी की भी है उनके रिवीजन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। इसमें मिक्स क्वेश्चन है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, स्टैटिक जी के भी क्वेश्चन है, JNK के भी क्वेश्चन है। तो मिक्स क्वेश्चन जो है इस सीरीज़ में आप सब लोगों को देखने को मिलेंगे। सो गाइज आज की वीडियो में यहीं पर रुक रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में कल मैं फिर से यहाँ से आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करूँगा। 2000+ MCQs की सीरीज़ जो ये रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये, JKP कांस्टेबल के जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे उन सब लोगों के लिए, और बाकी भी जितने भी अलग अलग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जिसमें हमारे पास अभी सुपरवाइज़र की तैयारी भी कर रहे हैं बच्चे, तो उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। सो गाइज़ आज की वीडियो में मैं यहीं पर रुकूंगा। सो वीडियो एंड करने से पहले फिर से एक बार बता दूं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब लोग तक पहुँच पाए। सो चलिए गाइज़ आज की इस वीडियो में यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू।